तो कैसे हो मेरे भाई? आज बात करेंगे मीजोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं या मिडल स्टोन एज बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है पहले तो ये जान लो। इससे पहले आया था पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको भी 3 भागों में बांटा गया। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक शुरुआत खत्म हुआ था हमारा 10,000 बीसी पे, और उसके बाद हमारा आएगा कौन सा? मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। तो 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक माना जाएगा, या फिर कई जगह पे इसको 9,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक भी माना जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आएगी माइक्रोलिथ के बारे में। एम से बनता मीजोलिथिक और एम से बनता माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथ क्या थे? छोटे छोटे पत्थर, पहले स्मॉल सिंपल यूज होते थे, उसके बाद और छोटे हो गए, 1 से 5 सेंटीमीटर तक साइज आ गया, इतने छोटे हो गए और अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप के बनने लगे। कोई ऐसा बनने लगा, कोई ऐसा बनने लगा, कोई ऐसा बनने लगा। कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें इंबेड कर दिया उसको, तो उस टाइप के जो पत्थर बनने लगे उनको क्या बोलने लगे? माइक्रोलिथ बोलने लगे। और ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे आके क्या होने की? यूज होने लगी। थोड़े से ज्यादा मोर रिफाइंड हो गए, मोर पॉलिश्ड हो गए, बेटर फिनिशिंग कर दी इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की, बट इन्हीं को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे ये जो मीजोलिथिक पीरियड है ना, ये है क्या? देखो, पहले आता पैलियोलिथिक, फिर आता मीजोलिथिक और अभी आएगा इससे आगे नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच में ट्रांजिशन का काम कौन सा पीरियड करेगा? ये मीजोलिथिक पीरियड ही करेगा। ट्रांजिशन फेज का काम करेगा बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। और लाइफस्टाइल क्या था यहाँ पे? देखो, हंटिंग गैदरिंग का तो मेन काम रहा ही रहा, लेकिन जैसे जैसे ये मीजोलिथिक पीरियड एंड स्टेज पे था, लास्ट स्टेज पे था, तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या शुरू किया? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू किया, घरेलू जानवर रखने भी शुरू कर दिए। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का पर्सनल भी यहाँ पे आ गया। लाइफस्टाइल में ये चेंज हुआ इनके मीजोलिथिक पीरियड के एंडिंग में जाके। इंपॉर्टेंट साइट्स ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भीमबेटका आपको पैलियोलिथिक में देखने को भी मिलेगी और मीजोलिथिक में देखने को भी मिलेगी। तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता हूँ, 1957-1958 में डिस्कवर की गई थी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके साथ साथ आदमगढ़ भी इंपॉर्टेंट में क्या है? इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में कौन सी है? बागोर। बागोर बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई राजस्थान में, क्योंकि लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है ये, लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है ये, ऑन द बैंक ऑफ कोठारी रिवर। कोठारी रिवर के ऊपर ये सबसे बड़ी क्या है? लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है बागोर। आदमगढ़ के बारे में मैंने बताया जो मध्य प्रदेश में, और बागोर राजस्थान में। दोनों से ही एक इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। जैसे ही मैंने आपको बताया कि एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था मीजोलिथिक पीरियड के एंड स्टेज में जाके, तो इसका पता चलता हमें आदमगढ़ और बागोर से। ओल्डेस्ट एविडेंस है ये, ठीक है। और चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, मैंने पहले जिक्र किया था ना बेलन वैली का, पैलियोलिथिक पीरियड में, प्रयागराज के पास, तो वहीं पे चौपानी मांडो नाम की साइट भी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। गुजरात में इंपॉर्टेंट साइट है लंगनाज नाम की साइट, कहां पे देखने को मिलेगी? आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। और संगनकल्लू कहां पे है? कर्नाटक में है मेरे भाई। संगनकल्लू कहां पे है? कर्नाटक में। तो इसी के साथ बात खत्म, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।